टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11th, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 विच इज़ रिलेटेड टू सेट थ्योरी और सेट्स, जिसकी पहले एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.1 और जिसका आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करा था कि हमारे पास क्या गिवन था, सेट बिल्डर फॉर्म के क्वेश्चंस गिवन थे, उनको हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना था। यहाँ पर क्या गिवन है, आपका रोस्टर फॉर्म गिवन है या टेबुलर फॉर्म गिवन है, इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हमने लिया, तो फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है कि आपका जो सेट दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 3, 6, 9 एंड 12। अब इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसमें अगर आप आइडेंटिफाई करोगे तो इस एलिमेंट को कोई एक कॉमन प्रॉपर्टी या वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी के थ्रू आपको आइडेंटिफाई करना है। तो अगर आप इसको देखोगे इस क्वेश्चन को, तो इसमें आप लिख सकते हो इसको 3 into 1। पहला एलिमेंट आपका यहां से जनरेट हो रहा है, दूसरा एलिमेंट आपका जनरेट हो रहा है 3 into 2 से, और तीसरा एलिमेंट जनरेट हो रहा है 3 into 3 से, और चौथा एलिमेंट जनरेट हो रहा है 3 into 4 से, है ना। तो इस तरह से इसके एलिमेंट जनरेट हुए। ये आपकी कॉमन प्रॉपर्टी आपको आइडेंटिफाई करनी है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, हाँ, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो ये आप जैसे आप क्वेश्चन को देखोगे आपको आइडेंटिफाई कर लोगे कि इसके अंदर क्या कॉमन प्रॉपर्टी है, जिसको इस तरह के प्रॉब्लम्स को कहते हैं रीजनिंग की प्रॉब्लम, है ना। तो यहां पर क्या है आपका कि कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि ये सारे एलिमेंट 3 के मल्टीपल में है। अब इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब क्या आपको लिखना है, फर्स्ट आपका जो है हमने सेट का नेम दे दिया। नेम आप कुछ भी लिख सकते हो, ABCD XYZ, जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो, और ब्रैकेट हमने स्टार्ट करा। अब इसका जो मेंबर है, मेंबर आपका कोई भी वेरिएबल हो सकता है स्मॉल लेटर में XYZ, तो हमने लिख दिया X। अब X के बाद हमें क्या करना है कि हमें लगाना है कॉलन। कॉलन का मतलब है सच दैट। अब X की प्रॉपर्टी हमें क्या डिफाइन करनी है कि X की प्रॉपर्टी क्या है, X इज इक्वल टू 3 into n। ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई कि x जो है वो मल्टीपल है 3 का। अब इसमें वेयर, जहां पर n की वैल्यू आपको डिफाइन करनी है, n की बाउंड्री क्या है, n आपका जो बिलोंग कर रहा है वो लेस देन इक्वल टू 1 से लेकर के आपका मैक्सिमम कहां तक जा रहा है, 4 तक जा रहा है। तो लेस देन इक्वल टू 4, है ना। ये आपका सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई। अब इसमें 1 से लेकर के आप 4 तक के बीच में लिख रहे हो, तो इसमें ये भी हो सकता है कि कोई ये भी लिख सकता है 1.1, 1.2, 2.5, ये भी लिख सकता है। तो इसको आपको अगेन रिस्ट्रिक्ट करना है, यानी कि उसकी अगेन जो प्रॉपर्टी उसको फिर से लिखना है, वेयर और एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, यहां पर ये क्या है 1, 2, 3, 4, ये सब नेचुरल नंबर है। तो अगर आपने इस प्रॉपर्टी को नहीं लिखा, यानी इसकी ये प्रॉपर्टी यहां पर डिफाइन नहीं करी, तो कोई भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि अगर हम n इक्वल टू 2.5 रख दें तो ये आपका जो है ये सेट गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपको कंप्लीट लिखना है x, यानी x एक एलिमेंट है, एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या है, सच दैट 3n, यानी कि n x आपका x इज इक्वल टू 3n के फॉर्म में है, यानी 3 के मल्टीपल के फॉर्म में है। वेयर n की बाउंड्री क्या है, n की बाउंड्री है 1 इज लेस देन इक्वल टू n इज लेस देन इक्वल टू 4। तो इसमें आपके सारे चारों एलिमेंट आ जाएंगे, और इसमें फिर आपको अगेन रिस्ट्रिक्ट करना है कि इसकी प्रॉपर्टी को, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपके 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक जाते हैं, और इसमें n तुम्हारा कहां से बिलोंग करता है, 1 से लेकर के 4 तक में। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में, ये रोस्टर फॉर्म में गिवन था। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है एक कॉमन प्रॉपर्टी, आपको इससे एक्सट्रैक्ट करनी है। ठीक है, तो कॉमन प्रॉपर्टी स्टार्टिंग में हो सकता है आपको दिक्कत हो, लेकिन जब आप इसको रिपीट करते जाएंगे तो आप कॉमन प्रॉपर्टी आप आइडेंटिफाई करते चले जाओगे आसानी से मैथमेटिक्स के अंदर। तो ये चीज हमें आनी भी चाहिए, क्योंकि आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सब चीजों की जरूरत पड़ती है। तो सेकेंड पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 का, वो क्या कह रहा है कि जो आपका सेट गिवन है, सेट का नेम आप कुछ भी लिख सकते हो, ABCD XYZ कैपिटल लेटर के फॉर्म में। A इज इक्वल टू 2, 4, 8, 16 एंड 32, ये आपके 5 एलिमेंट हैं। अगर आप इनको ध्यान से देखोगे यहाँ पर, जो कि रोस्टर फॉर्म में गिवन है, टेबुलर फॉर्म में गिवन है, तो अगर आप इनको ध्यान से देखो तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 2 को अगर हम लिख सकते हैं
2 की पावर 1, जो सेकेंड एलिमेंट है उसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और जो थर्ड एलिमेंट है उसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, फोर्थ एलिमेंट को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, और लास्ट एलिमेंट को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। इस तरह से ये कॉमन प्रॉपर्टी हमने इसकी जनरेट कर ली है। ये कॉमन प्रॉपर्टी आपको आइडेंटिफाई करनी होगी। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आपको जब आप क्वेश्चन इस तरह के रीजनिंग के सॉल्व करेंगे तो आप इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इसमें ये कॉमन प्रॉपर्टी या ये कॉमन प्रॉपर्टी इसके अंदर गिवन है। ठीक है, तो अब इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में अगेन लिखेंगे। तो हम लिखेंगे सेट का नेम ए इज इक्वल टू एलिमेंट एक्स या मेंबर एक्स है, सच दैट एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर n, n के फॉर्म में है। अब वेयर, अब n की आपको बाउंड्री डिफाइन करनी है, n इज लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू कहां तक n की वैल्यू जा रही है, आपकी 5 तक जा रही है, लेस देन इक्वल टू 5। अब यहां पर अगेन आपको रिस्ट्रिक्ट करना है प्रॉपर्टी को। प्रॉपर्टी ये कह रही है कि ये आपके नेचुरल नंबर है, तो हमें क्या लिखेंगे, एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ये हमने सेट को क्लोज कर दिया, आपका सेट बिल्डर फॉर्म तैयार हो गया। यानी a इज इक्वल टू एक्स, एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n, वेयर 1 इज लेस देन इक्वल टू n, लेस देन इक्वल टू 5। यानी कि 5 एलिमेंट इसमें गिवन है, सिर्फ 5 एलिमेंट है। अगर ज्यादा एलिमेंट हो तो उसी हिसाब से इसको हम एक्सटेंड कर देंगे इसकी रेंज को। और जहां पर n की जो n बिलोंग कर रहा है वो कैपिटल n को बिलोंग करना है, यहां पे ये लिखना बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्वेश्चन में अगर आपने इसको सिर्फ यहीं तक लिख करके छोड़ दिया तो इसका मतलब ये होता है n की कोई भी वैल्यू आप यहां पर पुट कर सकते हो 1 से 5 के बीच में। 1 से 5 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, 1.5, 2.5, कुछ भी लिखा जा सकता है। तो इसलिए इसको हमने एक इसकी फिर से वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी को अगेन रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो यहां से ये चीज आपकी जनरेट हो जाएगी। अब इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3। ये क्या कह रहा है, जो आपका सेट गिवन है वो गिवन है a इज इक्वल टू 5, 25, 125 एंड 625। अब इसमें इस क्वेश्चन में ये गिवन है। अब ये जो आपका रोस्टर फॉर्म है इसमें से अगेन आपको एक कॉमन प्रॉपर्टी सर्च करनी है। कॉमन प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, यहां पर अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये लिखा हुआ है 5 टू द पावर 1, और जो सेकेंड एलिमेंट है वो 5 का स्क्वायर है। थर्ड एलिमेंट क्या है, वो आपका 5 टू द पावर 3 है, और फोर्थ एलिमेंट आपका क्या है, 5 टू द पावर 4 है। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है। ये हमने एक कॉमन प्रॉपर्टीज की आइडेंटिफाई कर ली। तो अब इसको हम फिर से अगेन सेट बिल्डर फॉर्म में जो लिखेंगे, a इज इक्वल टू, यहां पर आप x y z कुछ भी लिख सकते हो अपने हिसाब से, x सच दैट, या कॉलन को हम यहां कहते हैं सच दैट, यानी कि x एक मेंबर है इस सेट का, सच दैट इस तरह से डिफाइन है। कैसे डिफाइन है, 5 टू द पावर n के फॉर्म में, 5 टू द पावर n के फॉर्म में। और n की रेंज कहां से कहां तक है, वेयर n इज लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, n की हमने रेंज डिफाइन कर दी। अभी इसमें n को भी रिस्ट्रिक्ट करना है, अदरवाइज इसका डिफिनेशन चेंज हो जाएगा जैसे पिछले क्वेश्चन में था। तो n आपका क्या है, n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, यानी नेचुरल नंबर आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी में से आपका क्या है कि रेंज इसकी क्या है, 1 से लेकर के 4 तक है। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, इसमें गिवन है a इज इक्वल टू 2, 4, 6 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो ये सारे एलिमेंट क्या है, ये सारे एलिमेंट आपके जो है ऑल इवन नंबर्स हैं। तो ये तो सिंपल है आपका, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग टू ऑल इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी वेल डिफाइंड है कि ये सारे एलिमेंट आपके 2, 4, 6, 8 इस तरह से लिखे हुए हैं। तो ये आपके अप टू इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। तो x सच दैट x बिलोंग टू ऑल इवन नंबर्स, ऑल इवन नेचुरल नंबर्स। तो ये आपका सेट ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 का जो रोस्टर फॉर्म गिवन है, a इज इक्वल टू 1 4 9 डैट डैट डैश अप टू 100। अब इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कॉमन प्रॉपर्टी आपकी कौन सी है। अब कॉमन प्रॉपर्टी आपकी कौन सी है, अगर आप इस सेट को ध्यान से देखोगे तो इसके जो मेंबर्स हैं उनकी प्रॉपर्टी आपकी ये कह रही है कि 1 टू द पावर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 2 टू द पावर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 टू द पावर 3। इसी तरह से जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, नेक्स्ट एलिमेंट आपका आएगा वो 4 टू द पावर 4 आएगा। ठीक है, अप टू 10 टू द पावर 10। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, हो सकता है फर्स्ट टाइम में आपको दिक्कत हो आइडेंटिफाई करने में, लेकिन जब आप इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, इन रीजनिंग प्रॉब्लम को, तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या कॉमन प्रॉपर्टी है। तो हमने इन एलिमेंट्स को हम इस तरह से लिखते हैं, 1 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 3, 4 टू द पावर 4। अब इन एलिमेंट की प्रॉपर्टी को हम कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में, a इज इक्वल टू एक्स। अब x सच दैट, अब इसको कैसे लिखेंगे, अब इसको हम किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, p टू द पावर, मान लो y टू द पावर n, हमने लिख दिया। अब y क्या चीज है, y भी नेचुरल नंबर है और n भी आपका नेचुरल नंबर है। अब इसमें y की जो डिफिनेशन दी गई है वो आपका दिया गिवन है, वेयर y इज लेस देन इक्वल टू 1 इज लेस देन इक्वल टू 10 एंड n इज लेस देन इक्वल टू, सॉरी, n इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 10। ये आपका यहां पर आ गया। अब इसमें एंड y कॉमा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अब इसमें आप लिख सकते थे n टू द पावर n, तो इसमें n टू द पावर n में कोई भी वैल्यू आ सकती थी। तो इसलिए जो है इसको हमने इस फॉर्म में लिखा है। इसको आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। हमने लिख दिया है y टू द पावर n, वेयर 1 इज बिलोंग्स टू, वेयर 1 इज लेस देन इक्वल टू y एंड y इज लेस देन इक्वल टू 10। यानी y की जो वैल्यू है, यानी y टू द पावर n के फॉर्म में y की वैल्यू आपकी जो है 1 से लेकर के 10 तक के बीच में है, और जो पावर है आपकी नेचुरल नंबर की, वो आपका जो पावर है वो आपकी n जो है 1 से लेकर के 10 के बीच में है, और जहां पर y और n बोथ बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर को। तो इसको कई तरह से लिख सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जिस तरह से भी आप लिखना चाहो, x p q किसी भी फॉर्म में, x टू द पावर n के फॉर्म में, n टू द पावर n के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, जो फिफ्थ पार्ट है, a इज इक्वल टू, ये भी करेक्ट होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, n टू द पावर n, वेयर n इज लेस देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 10 एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों फॉर्म आपके सही हैं। आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए। मैथ में